Namaste everyone. Today we are going to do poem The Tale of Custard the Dragon, and it has been written by Ogden Nash. This poem has been written in ballad style. Now you should know what is ballad. Ballad एक पोयम होती है जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है, ठीक है। इसमें किसी के करेज के बारे में, हीरोइज्म के बारे में बताया जाता है। एंड इन दिस पोयम वी विल सी कि एनिमल की ब्रेवरी के बारे में बात हो रही है, बट इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोयम। ओके, नाउ सी व्हाट इज रिटन इन दिस पोयम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। क्या कह रहे हैं इस स्टेंजा में? इसमें कह रहे हैं बेलिंडा एक गर्ल है जो कि वाइट हाउस में रहती है छोटे से, और उसके साथ उसको एनिमल्स के साथ बहुत प्यार है। तो उसके साथ कुछ एनिमल्स रहते हैं उसके घर में, जिसमें से एक है ब्लैक किटन, एक है ग्रे माउस, एक है येलो डॉग और एक है ड्रैगन। और ये सारे के सारे कहीं भी अगर जब इनको जाना होता है, रेड कलर के वैगन में ये ट्रैवल करते हैं। और लास्ट लाइन में लिखा है रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो का मतलब होता है रियल में, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू, बिल्कुल सही में। एक ड्रैगन भी उसके पास है। तो ये रियलियो ट्रिलियो की फॉर्म को चेंज किया है पोइट ने अंडर पोइटिक लाइसेंस। जब भी कोई पोइट इस तरह से वर्ड को रीफॉर्म करता है या उसको चेंज कर देता है, ये पोइटिक लाइसेंस के तहत करता है, मीन्स ही इज हैविंग अथॉरिटी टू चेंज द वर्ड्स। नाउ सी व्हाट इज रिटन इन नेक्स्ट स्टेंजा। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard. But the dragon was a coward, and she called him Custard. Now see, जो किटन है उसका नाम इंक है, ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, येलो कलर का जो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है वो काफ़ी कायर है, कावर्ड है वो। ये देखिए उसकी नेचर नहीं होती, उसके अगेंस्ट इसको बता रखा है। ड्रैगन को ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, बट इस पोयम में उसको कावर्ड बोला गया है, कायर बोला गया है, और इसीलिए वो उसको क्या कहती है? कस्टर्ड कहती है। नाउ थर्ड स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें, कस्टर्ड के बारे में बताया है। And spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes। अब यहाँ पे कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है उसने कस्टर्ड का, ड्रैगन का, कैसा दिखता है वो। ड्रैगन के जो टीथ हैं वो काफ़ी शार्प हैं, और उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे स्पाइक्स बने हुए हैं, और उसके जो लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट है, लाइक स्नेक होता है ऐसे ही वो भी होता है, तो वो स्केल्स होते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ से आग निकलती है, और चिमनी फॉर अ नोज, और नोज से फिर वो जो आग उसके मुंह से निकलती है ना, तो उसकी वजह से उसके नाक से धुआं निकलता है, तो उसको नोज को चिमनी बोला है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच में उसके टोज, उसके जो पैर हैं उस पर डैगर्स बना हुआ है। डैगर्स क्या होता है? डैगर्स एक वेपन की तरह होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्पाइक्स, स्केल्स एंड डैगर्स। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। यहाँ पे हमने देखा कि कस्टर्ड को कावर्ड बताया गया है, तो लास्ट लाइन में हम देख रहे हैं, तो वो हमेशा कहता है कि उसको तो एक केज में बंद कर दो जहाँ पे वो सेफ फील करे, जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पीसफुली रहना चाहता है अपने केज में, जो कि उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और बेलिंडा बहुत ब्रेव है। बैरल फुल ऑफ बियर्स जो है ना, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, इसका मीनिंग शो करने के लिए यूज़ किया गया है। ये कलेक्टिव नाउन है।
लेकिन यहाँ पे इस फ्रेज का मीनिंग है विदाउट एनी फियर। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर हैं कि उनके घर के स्टेयर से लायन को भी दौड़ा करके भगा सकते हैं, चेज कर सकते हैं, उसको पीछा करके उसको भगा सकते हैं। मस्टर्ड वो भी इतना बहादुर है जितना बहादुर एक टाइगर होता है इन अ रेज, रेज मतलब एंगर में, गुस्से में आकर के टाइगर जितना बहादुर होता है ना, इतना ही बहादुर मस्टर्ड है। और कस्टर्ड तो बेचारा नाइस सेफ केज में रहना पसंद करता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. Now listen, इस स्टेंजा में बताया है कि जो कस्टर्ड है यानी कि जो ड्रैगन है वो काफ़ी कायर है और वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता, तो ये सारे के सारे मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं? बेलिंडा उसको टिकल करती है, टिकल मीन्स गुदगुदी करती है उसको, और इतनी गुदगुदी करती है कि अनमर्सीफुल, उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। इंक और ब्लिंक एंड मस्टर्ड वो उसको पर्सिवल कहते हैं। अब ये पर्सिवल क्या है? पर्सिवल होता है एक नाइट, एक योद्धा होता था, एक वॉरियर होता था जो काफ़ी बहादुर था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि युद्ध में सिचुएशन उसके बिल्कुल खिलाफ हो गई, तो वो युद्ध छोड़ करके भाग जाता है, तो वो पर्सिवल है। और इसी से उसको ये कंपेयर कर रहे हैं कि तुम तो टाइम आने पर पे, जब टाइम आएगा तुम छोड़ के हमें भाग जाओगे, तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, तो वो कायर कहते हैं उसको, पर्सिवल कहते हैं। ओके नेक्स्ट सी, ये सारे के सारे रेड कलर के वैगन में बैठते हैं और हंसते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? एट द रियली और ट्रूली और कवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन के ऊपर हंसते हैं ये कि तुम तो सच में बिल्कुल बहुत कायर हो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या करते हैं वो? बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा गिगल, गिगल मतलब होता है स्माइल। बेलिंडा हंसती है जब तक पूरा घर नहीं हिल जाता, मीन्स पूरा घर उसकी खुशी के मारे झूम उठता है। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक भी हंसता है, विक उसकी साउंड है ये माउस की, कैसे वो अपनी साउंड निकाल करके हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो है ना वो फन बनाने के लिए कस्टर्ड से उसकी एज पूछती हैं कि देखो तुम इतने बड़े हो गए हो, आफ्टर देन ऑल्सो तुम इतना मतलब कि घबराते हो, इतना डरते हो, तो वो उसका फन बनाते हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कब उड़ाते हैं ये सारे के सारे उसका मजाक? जब वो कहता है कि उसको उसके केज में छोड़ दो, उसके पिंजरे में छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड उह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब देखिए विंडा जो है ये वर्ड यूज किया गया है विंडो के लिए, अगेन इसको रिफॉर्म किया गया है राइम स्कीम बनाने के लिए। मियाउच, मियाऊ और आउच का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंक जो है वो मियाऊ कह करके क्राई करती है, बेलिंडा उह कह करके क्राई करती है, मस्टर्ड ग्राउल करता है यानी कि वो भी घुराता है और देखता है चारों तरफ। क्यों? उनको एक अचानक से दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी मतलब स्ट्रेंज, एक अजीब सी साउंड उनको सुनाई देती है वहाँ से। क्यों सुनाई देती है? सब सारा रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक चोर, एक रॉबर आ गया था, लुटेरा आ गया था, जो कि विंडा से यानी कि विंडो से ऊपर चढ़ रहा था उनके घर में, उनके कमरे में। कैसा है अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट। पायरेट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइड। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक and leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. देखिए क्या है पायरेट का डिस्क्रिप्शन, कि उसके दोनों हाथों में, राइट ऑन और लेफ्ट दोनों हाथों में पिस्टल है, और उसने दांतों में कटलैस ब्राइट, कटलैस क्या होती है? एक तलवार, छोटी जो चाकू टाइप होती है ना, वो तलवार उसने पकड़ी हुई है, ब्राइट जो कि शाइन कर रही है।
और उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ब्लैक है। उसकी एक जो लेग है वो आर्टिफिशियल यानी कि ख़राब हो रखी है, तो उसने वुड की लगाई हुई है, उसका सहारा लेकर के वो चढ़ रहा है। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन नो गुड। और उसका उसका ये चेहरा, उसका ये रूप देख करके लगता है कि वो किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आया, उनकी हेल्प करने थोड़ी आया है वो। इतना सारा कुछ दिख रहा है, पिस्टल है, तलवार है, और एक लेग उसकी वुड की है। मतलब भयानक सा उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है, डरावना। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए अब क्या रिएक्शन होता है पायरेट देखने के बाद सभी के ऊपर। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold। अब फिर से ये माउस होल्ड को पोएट ने चेंज कर रखा है। माउस का होल होता है लेकिन इसको माउस होल्ड बना दिया फॉर राइम स्कीम। बेलिंडा पेल, पेल मतलब उसका जो रंग है ना वो फीका पड़ जाता है, डल हो जाता है, ठीक है। तो जो डर के मारे वो फीकी पड़ जाती है, उसका बिल्कुल रंग उड़ जाता है। एंड शी क्राइड, और वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ। बट मस्टर्ड, और मस्टर्ड चिल्लाता नहीं है, वो क्या करता है, सीधा फ्लड, सेकेंड फॉर्म है ये, भाग जाता है। एंड विद अ टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड मतलब एक डरावनी येल्प सिचुएशन की वजह से येल्प करता हुआ, येल्प मतलब क्राई करता हुआ, चीखता हुआ। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है ना वो भी भाग करके नीचे बेस रूम में जो उसका घर बना हुआ है वहाँ पे भाग जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो माउस था ब्लिंक वो भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए, पॉलिसी बनाते हुए अपने होल में चला जाता है। ये सबका रिएक्शन था। अब कस्टर्ड का क्या रिएक्शन है, लेट्स सी। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm। जिसको ये कायर कहते थे ना, उसका रिएक्शन देखिए क्या होता है। इसमें जो कस्टर्ड है ना वो एकदम से जंप करके सामने आता है। कैसे आता है, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जैसे एक इंजन आवाज करते हुए, गड़गड़ करते हुए बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ता है ना, ऐसे। क्लैश हिज टेल, अपनी टेल को वो हिट करता है, किसमें, लाइक आयरन्स इन अ डंजन, हिट करता है जैसे कि आयरन की कोई रोड किसी ने मेटेलिक रूफ पे, डंजन होता है मेटेलिक पार्ट ऑफ द रूम, तो मेटेलिक पार्ट पे उसने उसको रोड से, आयरन की रोड से हिट किया हो, ऐसे अपनी टेल से वो हिट करता है। क्लैश मतलब हिट करना। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम साउंड, तो वो जब हिट करता है ना वो सारी साउंड निकलती है, क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग। जब दो मेटल्स आपस में जोर से टकराती हैं, जब उसको हम हिट करते हैं, तो ये उन साउंड्स को बताया है, खड़कना जिसको हम बोलते हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो कूद करके पायरेट की तरफ बढ़ता है जैसे एक रॉबिन, रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड होता है, एक वर्म, एक कीड़े को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है ना, वो उड़ पड़ता है, उसके ऊपर जंप करता है। ऐसे ही कस्टर्ड उस पायरेट के ऊपर जंप करता है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit। अब देखिए पायरेट कौन सा पीछे हटने वाला था, जैसे ही कस्टर्ड उसकी तरफ गया तो उसने क्या किया, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, गेप का मतलब होता है स्टेयर, वो उसको घूर के देखता है। एंड गल्प सम ग्रोग, और वो गल्प मतलब स्वेलो करता है, ग्रोग मीन्स लाइक अ ड्रिंक, एक ड्रिंक की तरह। कहाँ से निकाल करके, अपने पॉकेट के फ्लैगन मतलब पॉकेट के पाउच में से कुछ निकाल के, और वो कुछ ड्रिंक करता है, उसको स्वेलो कर जाता है, ठीक है। ही फायर्ड 2 bullets, और ऐसा करने के बाद जैसे उसको कुछ एनर्जी मिल गई हो ये कुछ पीने के बाद, तो वो फायर करता है 2 bullets, गोलियां चलाता है उसके ऊपर, लेकिन ये गोलियां उसको लगती नहीं है, उसका निशाना चूक जाता है। बट दे डिडंट हिट मतलब उसका निशाना चूक जाता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड मीन्स टू ईट क्विकली एंड नॉइजली, और कस्टर्ड जो है ना उसको चांस ही नहीं देता, वो फटाफट से उसको जल्दी से आवाज करते हुए खा जाता है, चबा जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए अब क्या रिएक्शन होता है सबका। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee and gyrate around the dragon that ate the pirate।
यहाँ पे अब बेलिंडा क्या करती है, उसको गले लगा लेती है। एम्ब्रेस मतलब उसको गले लगाना। मस्टर्ड उसको लिक करता है, ठीक है, उसको वो लिक करता है ताकि, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया, पायरेट को ख़त्म कर दिया। और किसी को पछतावा नहीं होता। मौन का मतलब होता है सैडनेस। कोई भी शो नहीं करता सैडनेस किसके प्रति, पायरेट के प्रति, जो कि विक्टिम बन गया था, प्रे बन गया था, शिकार बन गया था, किसका, कस्टर्ड का। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली, ग्ली होता है हैप्पीनेस एंड गायरेट होता है मूव रैपिडली इन अ सर्कल। इंक और ब्लिंक जो है ना, वो हैप्पी होकर के, बड़े खुश होकर के कस्टर्ड के चारों तरफ घूम रहे थे, सर्कल बना करके, अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, एंड दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया था। ओके, अब देखिए सारे के सारे उसके आसपास सर्कल लगा करके और चक्कर लगा करके उसको खुश करने में लगे हुए हैं कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। लेकिन फिर भी अब देखिए क्या कहते हैं मस्टर्ड, इनका रिएक्शन क्या होता है नेक्स्ट। अब इनको अपने ऊपर प्राउड फील तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि कस्टर्ड ने बहादुरी का काम किया है, तो अपना बचाव कैसे करते हैं, अपना डिफेंस कैसा करते हैं ये, लेट्स सी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, and up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. क्या कहता है, अप स्पोक मतलब बोलता है। मस्टर्ड फिर फटाफट से, जो डॉग है ना वो बोलता है, क्या कहता है कि मैं तुमसे डबल ब्रेव होता अगर मैं फ्लस्टर नहीं होता। फ्लस्टर मीन्स, फ्लस्टर होता है सैड, ओके, कंफ्यूज, कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना उस सिचुएशन में पायरेट को देख करके, तो मैं तुमसे डबल बहादुर होता, ब्रेव होता। और इंक और ब्लिंक भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम भी तुमसे 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते अगर ऐसा ना होता तो, हमें लगता है। कस्टर्ड क्या कहता है, अब उसमें देखो कोई ईगो नहीं है, कोई उसको ये नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बड़ा किया है, वो बिल्कुल पीसफुल है, शांत है फिर से, और कहता है, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बहादुर हो, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नाउ अगेन last two stanza, these have been repeated from the beginning. Let's see what is written there. Belinda still lives in her little white house. Belinda अभी भी अपने उसी white house में रहती है, किस किस के साथ, ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, रेड वैगन के साथ, और एक सच में ड्रैगन के साथ। ये सारे उसके क्या हैं, पेट हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव, फिर से ये रिपीट किया है, एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। फिर से वही सिचुएशन हो जाती है बिगनिंग वाली, कि ये अपने आप को सारे के सारे ब्रेव समझते हैं, और कस्टर्ड फिर से अपने नाइस और सेफ केज में रहना पसंद करता है। लेकिन अब देखिए इस पोएम से हमने क्या देखा, कि ज़रूरी नहीं है जो हम रूटीन वर्क में अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, टाइम आने पर हम उनको प्रूव कर सकें। वास्तव में ब्रेव कौन निकला, कस्टर्ड, जिसने रियल सिचुएशन आने पर, रियल प्रॉब्लम आने पर उस प्रॉब्लम को फेस किया और सबको उससे बचाया। तो रियलिटी में कौन हुआ ब्रेव, कस्टर्ड हुआ। लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस which are used in this poem. First stanza, little word is repeated again and again, so repetition is there. And third line and fourth line, these lines start with and, so this is anaphora. Next, pet dragon, last line, pet dragon is written here. Oxymoron is there because these आर शोइंग अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस कैसे है कि ड्रैगन को पेट बनाकर नहीं रखा जा सकता, दैट्स वाई ऑक्सीमोरॉन इज देयर। सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड एंड थर्ड लाइन स्टार्ट विद एंड अगेन एनाफोरा इज देयर। Repetition is also there, that is used for little word, and simile in third line, dog was sharp as mustard. Okay, and last line, but the dragon was coward and she called him custard.
सो सी क साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई एलिट्रेशन इज देयर. कम टू नेक्स्ट स्टेंजा. Mouth like a fireplace. This is simile. And chimney for a nose. This is metaphor. Direct comparison है. This is metaphor. और mouth like a fireplace. This is simile. Okay. And Realio Trulio daggers on his toes. This line is repeated in the poem. Realio Trulio की sense में. तो refrain is there. Next stanza. Belinda was as brave as a barrel full of beers. So, in this line, three poetic devices are there. First one is barrel, brave, beers. Ber sound is repeated here, so alliteration is there. Next, as brave as a barrel, simile is there. And Belinda was as brave as a barrel full of beers. ए साउंड वावल साउंड रिपीट हो रहा है इसमें इन बिटवीन द वर्ड्स, तो ये एसोनेंस भी है इस लाइन में. गॉट इट. नेक्स्ट थर्ड लाइन. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. सिमिली इज यूज्ड हियर. लास्ट लाइन. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. कस्टर्ड क्राइड, क साउंड इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज देयर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वॉच नेक्स्ट स्टैंजा. What is there? Let's see. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Repetition is there. Okay. Next है. Ink, blink, mustard. They rudely called him Percival. Percival. When something creates illusion, then allusion is used here. तो यहाँ पे Percival में allusion poetic device use किया गया है. नेक्स्ट है एट द रियली और ट्रूली कवर्डली ड्रैगन, देन रिफ्रेन अगेन. पर्सोनिफिकेशन भी इसमें यूज़ हुआ है बिकॉज एनिमल्स जो है उनको शो किया गया है, उनको ट्रीट किया गया है एज ह्यूमन बीइंग. दे कैन लाफ, दे कैन स्पीक, और वो फन बना रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन इज देयर. नेक्स्ट स्टैंजा. बेलिंडा गिगल्ड शी टिल शी शुक द हाउस. सो शी शुक, एलिट्रेशन इज देयर. एंड hyperbole also we can say here till she shook the house. जब तक पूरा घर खुशी के मारे झूम नहीं उठता है, so hyperbole also we can say here. In next line we can say and blink said wick means कभी किसी की साउंड अगर किसी वर्ड से रिप्रेजेंट की जाती है या जो साउंड वर्ड होते हैं उसमें होता है ओनोमेटोपिया. ओके, तो किसी वर्ड के लिए ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस होती है विच वी हैव यूज्ड हियर. नेक्स्ट स्टेंजा. सडनली सडनली, रेपिटेशन इज देयर. एंड सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. सडनली सडनली रेपिटेशन. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. अगेन इंक एंड ब्लिंक, म्याउच एंड ऊ, ये साउंड वर्ड है, फिर से इसमें ओनोमेटोपिया हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेंजा. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. सो रेपिटेशन अगेन आ गया है पिस्टल में. ओके, एंड इन हिज भी है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. एलिट्रेशन इज देयर. वन लेग वॉज वुड. ये इमेजरी भी है. इसमें इमेजरी मीन्स व्हेन समथिंग इज शोन टू अस विद द फॉर्म ऑफ द इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, देन वी कैन से इमेजरी इज देयर. किसी चीज़ को वर्ड्स के थ्रू अगर पिक्चराइज फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे तो ये पूरी पोएम इमेजरी बेस्ड है कि हमारे सामने तुरंत उसकी इमेज आ जाती है, तो इमेजरी इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस पोएम. नेक्स्ट सी इन Belinda paled and she cried, help, help. Okay, but Mustard fled with a terrified yelp. Now terrified is the situation, not the yelp. Yelp यहाँ पे terrified नहीं है. Terrified is used for the situation. So noun से पहले अगर कोई इस तरह से कोई adjective transfer कर दिया जाता है, then it is known as transferred epithet. Next line, household, mousehole. Okay, ink trickled down to the bottom of the household. ओ साउंड इसमें रिपीट हो रहा है, वॉवल साउंड है, सो दैट्स वाई एसोनेंस इज देयर. इन नेक्स्ट स्टैंजा. स्नोटिंग लाइक इंजन, सिमिली है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स, अगेन सिमिली. इन थर्ड लाइन थ्री पोएटिक डिवाइसेस आर देयर.
First one is clatter clank. Okay, alliteration is there. Next, with a clatter and a clank and a jangling scream, तो a sound repeat हो रहा है, assonance is there. अगेन क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग ये साउंड वर्ड है तो ओनोमेटापिया है. ओके, एंड क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म. अगेन सिमिली इज यूज्ड इन लास्ट लाइन. नेक्स्ट सी, द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. G sound is repeated in between the words. तो गल्प एंड ग्रोक की अगर बात करें तो एलिट्रेशन है, बट कंप्लीट लाइन की बात करें, गल्प सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. फ्लैगन के बिटवीन में है, इन बिटवीन द वर्ड. तो अगर वेरी करती है किसी कॉन्सोनेंट की साउंड इन बिटवीन द वर्ड, मीन्स कभी बिगिनिंग में है, कभी लास्ट में है, कभी बीच में है, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस हो जाता है. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. इमेजरी है पूरे सीन को शो करने के लिए इस स्टैंजा में कि कैसे वो उसको खा जाता है. दिस हैज़ बीन शोन बाय द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द इमेजेस. नेक्स्ट स्टैंजा, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. सैडनेस इसमें शो किया है और साथ ही साथ एसोनेंस है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गायरेट एलिट्रेशन है, साथ ही साथ एसोनेंस है, ई साउंड रिपीट हो रहा है. And assonance in next line also, around the dragon that ate the pirate. नेक्स्ट लाइन देखिए नेक्स्ट स्टेंजा की. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग. अप स्पोक जो है ये बार बार यूज हुआ है तो रेपिटेशन है इसमें. आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, सो इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. तो इसमें ई जो वोवल साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई एसोनेंस इज देयर. ओके, and next line, we would have been 3 times as brave as we think. Again assonance is used here. और जब कोई लाइन बार बार रिपीट होती है तो इन दिस सेंस वी यूज रिफ्रेन. बिगनिंग और लास्ट लाइन फिर से ये रिपीट हो रही है तो ये रिफ्रेन है. गॉट इट? आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन सेंड मी कमेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.